It's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of The people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage. नमस्कार, विद्या न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। एक आम आदमी बहुत मुश्किल से गाड़ी के लिए पैसे जोड़ पाता है, बैंक से लोन लेता है, चाहे नौकरी पेशा हो या छोटा व्यापारी। जब वो अपनी सपनों की गाड़ी लेकर के आता है और उसे पता चले कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लेने से लगभग 1/3 माइलेज कम हो जाएगा, तो सोचिए उस पर क्या गुजरे होगी। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने उस इंसान को, आदमी को प्रायोगिक टूल्स बना दिया है। गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। किससे? E20 पेट्रोल से, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से। और दूसरा जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि गाड़ियां डैमेज हो रही है, यानी कि उससे इंजन पे फर्क पड़ रहा है, चोक हो जा रहा है और तरह तरह की परेशानी पैदा हो रही है। जब ये बहुत ज्यादा शोर मचा तो सरकार एक्टिव हुई और आई जवाब देने के लिए। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी आए। वो बताते बताते ये भी बता गए कि देखिए इसका रेसिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है और इससे प्रदूषण कम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इससे प्रदूषण कम होता है। और गिनाया ये भी जा रहा है कि अभी तक सरकार 1,90,000 करोड़ विदेशी मुद्रा बचा चुकी है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच करके। ये तो दोनों इसका प्लस पॉइंट हुआ कि विदेशी मुद्रा सरकार ने बचाया, अच्छी बात है देश हित में। दूसरा क्या कि जो प्रदूषण है वो जो है इससे कम हो रहा है। लेकिन अब जरा दूसरे पक्ष पे आ जाइए। सबसे पहली बात जो आदमी की चिंता होती है कि यहाँ से हमें 100 किलोमीटर जाना है किसी रिश्तेदारी में या किसी के यहाँ मैरिज में या कहीं पार्टी में मिलने जुलने के लिए, या 50 किलोमीटर जाना है तो कितना पेट्रोल लगेगा, कितने का तेल लगेगा। तो इस पर हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो भी, और बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अनुराग सरावगी, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। वो जरा सुनिए। It's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of The people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage. यानी कि वो मान रहे हैं हाँ, इससे थोड़ा सा एवरेज कम हो जाता है। थोड़ा सा एवरेज कम नहीं हो रहा है, लगभग 1/3 एवरेज कम हो जा रहा है। और जो दूसरी बड़ी बात है, जो पब्लिक डोमेन में या पब्लिक की उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन आज से 10-20 साल बाद बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। ये एथेनॉल बनता कैसे है? ये बनता है गन्ने से, मक्के से, चावल से। अब गन्ने और मक्के के बारे में जो जानते हो, मक्का तो फिर भी जो गर्मी में उगाया जाता है वो अलग है, और जो खरीफ फसल में उगाया जाता है वो मक्का तो बारिश के पानी से हो जाता है। लेकिन ये गन्ने के बारे में हर कोई जानता है कि उससे कितना पानी चाहिए होता है। अब इसमें अलग अलग दावे आ रहे हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में न जाने कितना 1000 लीटर पानी लग जा रहा है। तो आज नहीं तो कल पानी की समस्या तो पैदा होगी ही होगी। और वैसे अभी तक, यानी कि जब तक एथेनॉल पे जोर नहीं दिया जा रहा था तब तक किसानों से ये कहा जा रहा था कि गन्ने की जगह कुछ और उगाना सीखिए, क्योंकि गन्ना पानी बहुत खींचता है। अब दूसरी बड़ी बात जिस पे अभी सरकार मौन है, या सरकार की तरफ से नहीं बल्कि कंपनियों की तरफ से जवाब आए और दावे किए गए हैं, वो ये है कि क्या इससे गाड़ियों के लाइफ पे भी फर्क पड़ता है। टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कचरा हो जाता है, बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इस पर जो है सरकार ने सीधे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कंपनियों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ वगैरह वगैरह से ये दावे कराए गए कि ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो सरकार ने मान लिया, हाँ थोड़ा सा जो है इससे एवरेज कम हो जाता है। लेकिन दूसरी बात पर सरकार कुछ बोल नहीं रही और कंपनियां दावे कर रही है। अब ये झगड़ा कहां से शुरू होता है, क्योंकि एथेनॉल आज से शुरू नहीं हुआ है। ये इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। 2001 से 2003 तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पर काम हुआ।
उसके बाद इसे लागू किया गया, पहले 5% मिलाया गया और अब 2023 आते आते ही जो है इसे E20 पे काम शुरू हो गया और सरकार ने समय रहते बल्कि समय से पहले इस टारगेट को हासिल भी कर लिया। अब दो तरह की बातें हो रही है, एक तरफ शुगर लॉबी है और दूसरी तरफ जो तेल आयात होता है इसमें बड़े बड़े आप कह सकते हैं ब्रोकर भी काम कर रहे होते हैं, उनकी लॉबी है। तो एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो ब्रोकर बड़ी वाली लॉबी है वो ये अभियान चलवा रही है कि एथेनॉल से जो है दिक्कत हो रही है और दूसरी तरफ शुगर लॉबी का जो दबाव है कि ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल हो। सरकार तो सैद्धांतिक रूप से इस बात पे भी सहमत है कि हाँ 100% इस्तेमाल हो और इसके लिए सीधे लोग जो है टारगेट कर रहे हैं नितिन गडकरी का। और नितिन गडकरी के दोनों बेटे क्योंकि एथेनॉल पे काम करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत तब होती है जब बीपीसीएल यानी कि विपणन कंपनी जाती है सुप्रीम कोर्ट आवंटन को लेकर के, कुछ उनका आपस का झगड़ा चल रहा था, उसमें सरकार ने जवाब दिया। तो जो पहले मीडिया में बात आई वो ये कि सरकार ने ये कहा है कि इसे अभी प्रयोग के तौर पे किया जा रहा है, सरकार के पास अभी कोई इसका ऑथेंटिक डेटा नहीं है। सरकार ने तुरंत इसका खंडन करा है और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से इसका जवाब आया कि ये बात तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही ही नहीं थी, इसे बाकायदे इस पर काम हुआ है, नीति बनी है, उसके बाद E20 को लागू किया गया है। यानी कि एक बात तो सरकार ने नकार दिया, मान लिया सरकार की बात। क्यों? क्योंकि जो सरकार कहती है वो ऑथेंटिक माना जाता है। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस इस बात को कह रहा है कि इसे नीतिगत रूप से इस पे फैसला हुआ है, बाकायदे पायलट प्रोजेक्ट चला है, तब इसको लागू किया गया है और ये जल्दीबाजी में लागू नहीं किया गया है। लेकिन इसी से संबंधित जब बातें होने लगी तब जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से लेकर के बीपीसीएल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको ये मानना पड़ा कि हाँ इससे एवरेज पे फर्क पड़ सकता है। मंत्री जी तो थोड़ा सा बता रहे हैं लेकिन बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग सरावगी कह रहे हैं कि 30% तक कम हो सकता है। अब बात आती है गाड़ी की लाइफ और मेंटेनेंस को लेकर के, तो इस पे सरकार ने कुछ नहीं बोला, कंपनियों ने यह दावा किया कि ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला, लेकिन ऐसा है। ये कौन बेहतर बता सकता है? जो गाड़ी में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है वो बता सकता है। इस पर जो बहुत सारे वीडियो वायरल हुए उसी में से एक वीडियो यूट्यूबर मनीष कश्यप का वायरल हुआ। 40 लाख की उन्होंने गाड़ी खरीदी, 10,000 पर जैसा कि नियम होता है वो तीसरा अपना फ्री सर्विस कराया, लेकिन 12,000 किलोमीटर पर उन्हें फिर से सर्विस सेंटर गाड़ी को ले जाना पड़ा। वहां जाकर के उन्हें पता चला कि ये सब E20 की वजह से हो रहा है। बाकायदे वो बोतल में उस पेट्रोल को दिखाते हैं, बताते हैं, खूब वो वीडियो वायरल हुआ। ऐसे ही तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि E20 से उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। अब सरकार तो सरकार है, वो कह रही कि हमने नीतिगत फैसला ले लिया, इसे लागू कर दिया है। अभी आगे आगे देखिए हम तो 100% लागू करेंगे। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि आप लोगों के सेवक हैं, कोई भी नीति लागू करते हैं तो अचानक नहीं कर सकते। जैसे कि नोटबंदी का फैसला, ऐसे ही एथेनॉल की बात, इसमें तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले से इस पे काम हो रहा था, इस पे बाकायदे काम हुआ, नीतिगत फैसला हुआ, फिर इसे लागू किया गया। लेकिन गाड़ियों का जो मेंटेनेंस बढ़ रहा है, जो एवरेज घट रहा है, इस पे तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि इसके बदले में लोगों को क्या मिल रहा है। सिर्फ यही आप कह सकते हैं ना कि इससे पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है और प्रदूषण कम हो रहा है। अभी तो आपके पास यही कहने के लिए है। यदि 65 रुपए का इथेनॉल पड़ रहा है और 100 रुपए या 105 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा है तो आम आदमी के जेब पे तो इससे बोझ ही बढ़ा है, उसका बोझ तो कम नहीं हुआ। आम आदमी तो अपना जेब ही देखता रह जाएगा। अभी इस पे सरकार कुछ नहीं बोल रही। देखते हैं कब जवाब मिलता है, तब तक लोग परेशान होते रहे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।